अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका टीचर हसनैन अली। हमने क्वेश्चन नंबर 2 शुरू किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके हमने 5 जो है वो पहले जुज़ जो पिछले लेक्चर के अंदर हमने किए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो चलें बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट नंबर 6। अब पार्ट नंबर 6 के अंदर देखें हमारे पास क्या है जी, 16 होल पावर x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस 20 इंटू 4 एक्स की पावर 2, 2x की पावर -3 और 8x प्लस 2। अब जब हम इसमें करेंगे हमारे पास, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें देखें हमारे पास एक नंबर 16 आ रहा है, फिर हमारे पास नंबर 4 आ रहा है, 2 आ रहा है और 8 आ रहा है। अब ये सारे चारों नंबर जो हैं ये 2 के मल्टीपल बनते हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी हमें लोएस्ट पावर जो है वो 2 के अंदर, 2 फॉर्म के अंदर हम ले जाएंगे, इसको लोएस्ट पावर के अंदर लिख लेंगे। तो 16 बन जाता है 2 की पावर 4 होल पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 बन गया 2 की पावर 2 होल पावर बन गया 2x। ये पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। अब 8 जो है वो बन गया 2 की पावर 3 होल पावर x प्लस 2। अब देखिए ऊपर जो 2 टर्में हैं वो प्लस हो रही हैं और बटे में जो 2 टर्में हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये जो 2 टर्में मल्टीप्लाई हो रही हैं, हम इनको मल्टीप्लाई करके इनकी पावर 1 बना लेते हैं और ऊपर जो है वो देख लेते हैं, अगर कोई चीज़ हमारे पास कॉमन निकलती है तो उसको कॉमन निकालते हैं। तो पहले ज़रा हम इनकी पावरों को हल करते हैं। ये बन जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 20 इंटू 2 पावर 4x। ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 की पावर x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6 हो जाएगा। अब जब देखें कि यहाँ पे 2 की पावर 4x आ रहा है और यहाँ पे 2 की पावर 4x प्लस 4 जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर किया था, हमने क्या किया था कि उसमें से हमने पावर प्लस 3 थी, उसको हमने प्लस 2 के अंदर कन्वर्ट करके एक 3 हमने सेपरेट किया था। तो अब यहाँ पे देखें हमें सिर्फ 4x चाहिए, ये हमें 4 प्लस 4 नहीं चाहिए। तो हम इनको सिंगल जो है वो फैक्टर की फॉर्म में हम 2 फैक्टर हम इसके लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4x। अब इसका हमें ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ से 2 की पावर 4x और 2 की पावर 4x दोनों टर्म इसमें से कॉमन आ जाएगी। अगर हम ये 4 सेपरेट नहीं करते तो फिर हमारे पास कॉमन नहीं बन रहा था। तो क्योंकि हमें कॉमन चाहिए तो इसलिए हमें यहाँ पे 4x और ये 4 जो है उसको हमने ज़्यादा फैक्टर के अंदर लिखना पड़ा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा, 3x प्लस 4x बन जाएगा और प्लस 6 और -3 की तरह बन जाएगा प्लस 3। ये 2 की पावर 4x प्लस 3 बन गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 की पावर 4x और 2 की पावर 4x जो है वो कॉमन आ जाएगा। 2 की पावर 4x कॉमन, बाकी 2 की पावर 4 बचा प्लस 20 बच गया। अब यहाँ पे देखें 2 की पावर 4x जो है उसको आप सेपरेट कर लें और बाकी जो 2 की पावर 3 बचता है उसको आप सेपरेट कर लें। 2 की पावर 4x 2 की पावर 4x से कैंसिल, ये 2 की पावर 16 बन गया, 2 की पावर 4 16 बन गया, 16 प्लस 20 कितना बन जाएगा हमारे पास है 36 और ये हमारे पास बन गया जी 8। अब इनमें से देख लें, अगर इसमें से कुछ कॉमन बनता है तो वो हमारे पास इसमें 4 आ रहा है फैक्टर, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 9 और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 ये कैंसिल एंड 9 ओवर 2 जो है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। हाँ जी, अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखिए 64 होल पावर -2 ओवर 3 डिवाइडेड बाय 9 पावर -3 ओवर 2। तो सबसे पहले हम इस डिवीजन जो है इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। जब ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये साइन जो है वो प्लस हो जाएगा।
तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 64 होल पावर -2/3 मल्टीप्लाई बाय 9 पावर 3/2। अब हम क्या करेंगे, इन 64 और 9 जो है इसको इनके लोएस्ट पावर के अंदर लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 64 जो है हमारे पास बन जाएगा जी 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, इनके प्राइम फैक्टर बना लें हम। और ये जो 9 है ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब ये हमारे पास जो ऊपर वाली जो ये वाली जो टर्म है ये क्या बन जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगी जी 2 की पावर 6 होल पावर -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 होल पावर 3/2 आ जाएगा। अब ये देखें ये 6 2 के साथ 3 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ये हमारे पास कितना बन जाएगा 2 की पावर -4 और मल्टीप्लाई बाय 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 3 की पावर 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4, 3 पावर 3 कितना बन जाएगा हमारे पास 27 और 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16। ले जी हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म जो है इस सवाल के अंदर बन गई। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है कि 3 पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 पावर n माइनस 1। तो इसके अंदर भी देखें हमारे पास जो टर्म इन्वॉल्व हो रही है, एक 9 इन्वॉल्व हो रहा है तो 3 इन्वॉल्व हो रहा है। तो 9 जो है उसको हम इसकी लोएस्ट फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको भी 3 पावर 2 फॉर्म के अंदर लिखते हैं। n मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 होल पावर n प्लस 1, ये डिवाइड हो जाएगा 3n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n माइनस 1। अब ये क्या बन जाएगा 3 पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n प्लस 2, ये बन जाएगा 3 पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2n माइनस 2। अब देखें जी हमारे पास ये वाली टर्म आ गई। अब आगे देखें जी हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर क्या हो रहा है, दोनों में नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो पावरें ऐड होती हैं। तो ये देखें जी हमारे पास ये 3 पावर n प्लस 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2, ये कितना बन जाएगा 3n प्लस 2 और ये बटे में हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ये हमारे पास बन जाएगा 2n माइनस 3, सॉरी 3n माइनस 3। अब यहाँ से 3n और 3 की पावर 2 सेपरेट कर लो, यहाँ से 3 पावर n और 3 की पावर माइनस 3 जो है उसको सेपरेट कर लें। ये मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा तो ये 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर माइनस और प्लस 3 हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 की पावर 5 विच इज़ इक्वल टू 243। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो हमारे पास क्रिएट होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर देखेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n प्लस 1, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर n। तो अब देखें हमारे पास हम ऊपर भी 5 पावर n और 5 पावर n क्रिएट करते हैं। बटे में देखें हमारे पास 5 पावर n है, कॉमन लेके 5 पावर n से कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 5 पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3 माइनस 6 5 पावर n मल्टीप्लाई बाय 5, ये 9 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर n माइनस 4 इंटू 5 पावर n। अब 5 पावर n कॉमन, 5 पावर 3 माइनस 6 और मल्टीप्लाई बाय 5, 5 पावर n कॉमन, यहाँ से 9 माइनस 4, 5 पावर n से कैंसिल हो जाएगा। 5 पावर 3 इज इक्वल टू 125 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ से कितना बन जाएगा 95 डिवाइडेड बाय 5, जब हम इनको कैंसिल करेंगे इट इज़ इक्वल टू 19। हमारा आंसर आ गया।
ले जी, इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब इंशाल्लाह हमारा अगला लेक्चर जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 3 का होगा।